सफल व्यक्ति दुनिया से अलग कार्य नहीं करते, परंतु हर कार्य को अलग ढंग से करते हैं। ये उनकी सफलता का राज होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट धीरज कुमार। स्वागत करता हूं केस स्टडी के एक नए एपिसोड में। एटॉमिक हैबिट्स, वस्तुतः ये एक बुक है और इस एटॉमिक हैबिट्स को आप सफलता की सीढ़ी भी कह सकते हो। आपने कई लोगों के मुंह से ये शब्द सुना होगा, सफलता की सीढ़ी। तो वही आज मैं अपनी इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। तो एटॉमिक हैबिट्स क्या है? अगर इसकी परिभाषा पर ध्यान दिया जाए तो बेसिकली ऐसी आदतें जिसमें हम छोटी छोटी स्मॉल चेंजेस करके उसके सिस्टम में कुछ परिवर्तन करें और उससे डेली 1% इंप्रूवमेंट हासिल करें। क्योंकि जब हम 1% इंप्रूवमेंट डेली बेसिस पे अचीव करते हैं तो इस हिसाब से आप एक साल के अंदर 38 गुना तक इंप्रूव हो सकते हो। एटॉमिक हैबिट्स के अंदर मेनली 4 पॉइंट्स को कवर किया गया है। वैसे तो बहुत सारी बातें हैं उसमें सीखने के लिए, समझने के लिए, देखने के लिए और अपने व्यवहार में लाने के लिए, लेकिन 4 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको मैं आज अपनी इस वीडियो में क्लियर करूंगा। फर्स्ट पॉइंट होता है 1% इंप्रूवमेंट। 1% इंप्रूवमेंट की बात करें तो हर उस चीज में छोटा छोटा इंप्रूवमेंट जो आपकी लाइफस्टाइल से रिलेटेड हो, जो आपके सिस्टम से रिलेटेड हो, जो आपके काम से रिलेटेड हो, हर उस छोटी से छोटी चीज को इंप्रूव करना। सिर्फ 1% जिसमें आपको प्रॉब्लम फेस होती हैं, जैसे कि अगर आप अच्छी सी नींद नहीं ले पाते हैं तो नींद लेने के लिए आपको अच्छे मैट्रेसेस और पिलो की ज़रूरत होगी। इसी तरीके से बहुत सारी ऐसी चेंजेस हो सकते हैं जो आप अपनी लाइफ में डेली रूटीन में फॉलो कर सकते हैं। और इसको अच्छे से समझने के लिए पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है गोल और सिस्टम क्या होता है। बेसिकली क्या होता है कि जब किसी चीज़ को, किसी भी गोल को हम सेट करते हैं तो उसके लिए एक सिस्टम फॉलो होता है। इसको साधारण शब्दों में अगर हम इसे समझना चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं, जैसे बॉडी बिल्डिंग करना एक गोल है, लेकिन उसके लिए जो एक्सरसाइज करना है, डाइट फॉलो करना, ये एक सिस्टम है। 98% लाना ये गोल हो सकता है, लेकिन 98% लाने के लिए जो आप स्टडी करते हो, जो मेहनत करते हो, वो एक सिस्टम है। विनर और लूजर में सिर्फ इतना सा डिफरेंस होता है। गोल दोनों ही लोग सेट करते हैं, लेकिन गोल को सेट करने के बाद सिस्टम को फॉलो करने वाला विनर कहलाता है और गोल को सेट करने के बाद कुछ ना करने वाला लूजर कहलाता है। सिंपल इज दैट। जनरली अपनी हैबिट्स के अंदर चेंजेस हम 2 तरीके से ला सकते हैं, आउटकम बेस्ड और आइडेंटिटी बेस्ड। अब इस बात को हम छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि 2 व्यक्ति हैं जिसमें से एक आउटकम बेस्ड हैबिट को यूज करता है और दूसरा आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट को यूज करता है। अगर आप आउटकम बेस्ड हैबिट को यूज करने वाले व्यक्ति को सिगरेट ऑफर करेंगे तो वो क्या बोलेगा? वो बोलेगा नो थैंक्स, मैं सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। और अगर सेम यही चीज़ आप एक आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट को यूज करने वाले व्यक्ति से कहेंगे तो वो ये बोलेगा कि नो, आई एम नॉट अ स्मोकर। तो इसी तरीके से अगर कोई ड्रिंक करने वाला व्यक्ति है और वो चाहता है रियल में अपने ड्रिंक को छोड़ना, तो वो एक ऐसी इमेज समाज में क्रिएट करे, कुछ ऐसे छोटे छोटे ऐसे काम करे जिससे समाज में ये चीज़ क्लियर होने लगे कि नहीं भाई, ये शराब नहीं पीता। तो आपको आइडेंटिटी बेस्ड एक हैबिट बनानी है। जब अपनी आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट को आप चुनते हैं तो उसमें क्या होता है कि छोटे छोटे काम जो अपनी आइडेंटिटी को चेंज करने के लिए आप करते हैं वही आपकी पहचान बन जाती है। इसी तरीके से अगर कोई ड्रिंक करने वाला व्यक्ति है और वो एक्चुअल में अपने ड्रिंक छोड़ना चाहता है, ना ये ना बोले कि नहीं मैं तो ड्रिंक करना छोड़ चुका हूँ, ये बोले मैं ड्रिंक करता ही नहीं। सुनने में ये बात थोड़ी सी अटपटी लगती है, लेकिन धीरे धीरे ये बात उसकी एक पहचान बन जाएगी और धीरे धीरे आपकी जो आइडेंटिटी है वो चेंज हो जाएगी। आप एक ड्रिंकर से नॉन ड्रिंकर बन जाओगे। ये एक दिन में नहीं होगा, लेकिन धीरे 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 करके आप जो डेली बेसिस पे आप जो इम्प्रूवमेंट हासिल करोगे, 1% इम्प्रूवमेंट हासिल करोगे, उसके दम पर एक दिन वो भी होगा जब आप 100% अपनी इस आदत से निजात पालोगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोई भी हैबिट बनती कैसे है और इसको कैसे तोड़ा जाता है। किसी भी हैबिट को बनाने के लिए और उसको तोड़ने के लिए 4 स्टेप फॉलो होते हैं। अब आप इन स्टेप्स के बारे में जानते हो या ना जानते हो, लेकिन भैया ये तो स्टेप फॉलो होते ही हैं। पहला होता है क्यू, दूसरा होता है क्रेविंग, तीसरा होता है रिस्पॉन्स और चौथा होता है रिवॉर्ड। और ये चारों पॉइंट एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि अगर क्यू को हटा दोगे फर्स्ट पॉइंट को तो आपका काम स्टार्ट ही नहीं होगा, और क्रेविंग को हटा दोगे तो आपके मन में डिजायर्स नहीं आएंगे काम को करने के लिए, और रिस्पॉन्स नहीं करोगे तो रिजल्ट कहाँ से आएगा भाई। अब आप इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझ सकते हो। फॉर एग्जांपल आपके फ़ोन में कोई मैसेज आता है तो वो एक क्यू है, उसने आपको इंडिकेट कर दिया कि भाई मैसेज आया है। दूसरा, आपके मन में डिजायर उत्पन्न होता है कि चलो मैं देखूँ पता नहीं किस चीज़ का मैसेज है, क्या है, वो होता है क्रेविंग। तीसरी चीज़ होती है रिस्पॉन्स। आप उठ करके अपने मोबाइल को जाते हो, मैसेज खोल के देखते हो, उसको पढ़ते हो, ये होता है रिस्पॉन्स। और चौथा चीज़ जो होता है उस मैसेज को पढ़ने के बाद जो प्लेजर, जो फीलिंग आपको महसूस होती है, वो होता है आपका रिवॉर्ड।
और रिवॉर्ड जितना ही ज़्यादा सेटिस्फेक्शन भरा होता है उसको उतने ही बार करने में मज़ा आता है। इसीलिए इन हैबिट्स को बार बार रिपीट एंड रिपीट हम कर सकते हैं। अब अगर हम इस प्रोसेस को, इस सिस्टम को यूज़ करके अपनी किसी हैबिट को बदलना चाहते हैं तो उसमें हमें क्यू को विजिबल बनाना पड़ेगा, क्रेविंग को अट्रैक्टिव बनाना पड़ेगा, रिस्पॉन्स को इजी बनाना पड़ेगा और रिवॉर्ड को सेटिस्फेक्शन भरा बनाना पड़ेगा। और इसी का उल्टा, अगर आप किसी हैबिट को छोड़ना चाहते हो, क्यू को अनविजुअल कर दो, क्रेविंग को अनअट्रैक्टिव कर दो, रिस्पॉन्स को डिफ़िकल्ट कर दो और रिवॉर्ड को अनसेटिस्फेक्शन भरा कर दो। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसमें जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए वो समझ में आए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें मैसेज कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। ये वीडियो आप देख रहे हैं फेसबुक पर तो इसे फॉलो भी कर सकते हैं। अभी तक के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत।